खबर अब बताते हैं, जिसके बाद साक्षी हमने देखा पॉलिटिक्स कितनी ज्यादा गर्मा गई है। हालांकि विपक्ष इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। केंद्र सरकार ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जातिगत जनगणना कराने की बात कही है, यानी कि अगली जनगणना के साथ ही जातिगत जनगणना भी होगी। साल के अंत में बिहार में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इससे पहले जातिगत जनगणना की जो बात कही जा रही है उसके ऊपर पॉलिटिक्स यानी कि सियासत गर्माती नजर आ रही है। विपक्षी पार्टियों का क्या कुछ कहना है, उससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। बिहार चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने विपक्ष के हाथों से बड़ा मुद्दा छीन लिया है। मोदी सरकार ने पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया है। पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग में सरकार ने फैसले पर मुहर लगाई, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए जातिगत जनगणना कराने के पीछे की वजह भी साफ की। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों ने जाति जनगणना के विषय को केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग किया। जनगणना का विषय संविधान के अनुच्छेद 246 की केंद्रीय सूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित है। यह केंद्र का विषय है। हालांकि कई राज्यों ने सर्वे के माध्यम से जातियों की जनगणना की है। जहां कुछ राज्यों ने यह काम सुचारू रूप से संपन्न किया है, वहीं कुछ अन्य राज्यों ने राजनीतिक दृष्टि से और गैर पारदर्शी ढंग से सर्वे किया है। केंद्र सरकार की ओर से जातिगत जनगणना की घोषणा होते ही तमाम विपक्षी दलों में इसका क्रेडिट लेने की होड़ मच गई। पता नहीं क्या हुआ, सडनली 11 साल बाद नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं। सडनली का सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा। भारतीय जनता पार्टी भी उसी रास्ते पे चलेगी। ये बात मैं पहली बार नहीं कह रहा हूं। आज से लगभग 1 साल पहले मैंने कहा था कि वो दिन आएगा जब भारतीय जनता पार्टी भी स्वीकार करेगी और जाति जनगणना के लिए आगे आएगी। इससे पहले भी जाति जनगणना हुई थी, लेकिन डेटा उसका नहीं जनता के बीच में लाया गया था। अब हमें उम्मीद है कि जाति गणना भी होगी और जो डेटा तैयार होगा वो जनता के सामने लाया जाएगा। कभी भी हो, हम तो इसके पक्षधर हैं। ये हमारी ही मांग है, ये हमारी ही जीत है, ये लालू जी की जीत है, ये हमारे पुरखों की जीत है, ये समाजवादियों की जीत है। और हमारे ही एजेंडे की बात जो है आज भाजपा कर रही है, जो कल तक कहती थी कि नहीं करेंगे। ये ताकत है हम लोगों की। एक तरफ सियासी मुद्दे की जंग है तो दूसरी ओर मुद्दे को चुनाव में भुनाने की कोशिश। ऐसे में विपक्षी दलों को केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान ने आईना दिखाया है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं में श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है। मैं श्री राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, वर्षों तक कांग्रेस की सरकारें रही इस देश में, इतने सालों तक जातिगत जनगणना क्यों नहीं हुई? तमाम सियासी दलों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने अपने ट्वीट से साफ कर दिया कि सरकार का ये फैसला सामाजिक न्याय के लिए उठाया गया ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने लिखा, सामाजिक न्याय के लिए मोदी सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। आगामी जनगणना में जातिगत गणना को शामिल करने का फैसला सामाजिक समानता और हर वर्ग के अधिकारों के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता का संदेश है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने दशकों तक सत्ता में रहते हुए जातिगत जनगणना का विरोध किया और विपक्ष में रहते हुए इस पर राजनीति की। बिहार में जातिगत जनगणना का मुद्दा हावी है। नीतीश सरकार में रहते हुए तेजस्वी यादव ने जातिगत जनगणना कराकर इस मुद्दे को भुना लिया था। हालांकि इसको लेकर जमकर सियासत भी हुई थी। राहुल गांधी और अखिलेश भी कई बार जाति जनगणना की मांग उठा चुके हैं। ऐसे में बिहार चुनाव से पहले केंद्र का ये दांव विरोधियों को चारों खाने चित करने वाला साबित हो सकता है। खबर अब बताते हैं, जिसके बाद
साक्षी हमने देखा पॉलिटिक्स कितनी ज्यादा गर्मा गई है। हालांकि विपक्ष इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। केंद्र सरकार ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जातिगत जनगणना कराने की बात कही है, यानी कि अगली जनगणना के साथ ही जातिगत जनगणना भी होगी। साल के अंत में बिहार में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इससे पहले जातिगत जनगणना की जो बात कही जा रही है उसके ऊपर पॉलिटिक्स यानी कि सियासत गरमाती नजर आ रही है। विपक्षी पार्टियों का क्या कुछ कहना है, उससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। बिहार चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने विपक्ष के हाथों से बड़ा मुद्दा छीन लिया है। मोदी सरकार ने पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया है। पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग में सरकार ने फैसले पर मुहर लगाई, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए जातिगत जनगणना कराने के पीछे की वजह भी साफ की। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों ने जाति जनगणना के विषय को केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग किया। जनगणना का विषय संविधान के अनुच्छेद 246 की केंद्रीय सूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित है। यह केंद्र का विषय है। हालांकि कई राज्यों ने सर्वे के माध्यम से जातियों की जनगणना की है। जहां कुछ राज्यों ने यह काम सुचारू रूप से संपन्न किया है, वहीं कुछ अन्य राज्यों ने राजनीतिक दृष्टि से और गैर पारदर्शी ढंग से सर्वे किया है। केंद्र सरकार की ओर से जातिगत जनगणना की घोषणा होते ही तमाम विपक्षी दलों में इसका क्रेडिट लेने की होड़ मच गई। पता नहीं क्या हुआ, सडनली 11 साल बाद नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं। सडनली का सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा। भारतीय जनता पार्टी भी उसी रास्ते पे चलेगी। ये बात मैं पहली बार नहीं कह रहा हूं। आज से लगभग 1 साल पहले मैंने कहा था कि वो दिन आएगा जब भारतीय जनता पार्टी भी स्वीकार करेगी और जाति जनगणना के लिए आगे आएगी। इससे पहले भी जाति जनगणना हुई थी, लेकिन डेटा उसका नहीं जनता के बीच में लाया गया था। अब हमें उम्मीद है कि जाति जनगणना भी होगी और जो डेटा तैयार होगा वो जनता के सामने लाया जाएगा। कभी भी हो, हम तो इसके पक्षधर हैं। ये हमारी ही मांग है, ये हमारी ही जीत है। ये लालू जी की जीत है, ये हमारे पुरखों की जीत है, ये समाजवादियों की जीत है। और हमारे ही एजेंडे की बात जो है आज भाजपा कर रही है, जो कल तक कहती थी कि नहीं करेंगे। ये ताकत है हम लोगों की। एक तरफ सियासी मुद्दे की जंग है तो दूसरी ओर मुद्दे को चुनाव में भुनाने की कोशिश। ऐसे में विपक्षी दलों को केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान ने आईना दिखाया है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं में श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है। मैं श्री राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, वर्षों तक कांग्रेस की सरकारें रही इस देश में, इतने सालों तक जातिगत जनगणना क्यों नहीं हुई? तमाम सियासी दलों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने अपने ट्वीट से साफ कर दिया कि सरकार का ये फैसला सामाजिक न्याय के लिए उठाया गया ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने लिखा, सामाजिक न्याय के लिए मोदी सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। आगामी जनगणना में जातिगत गणना को शामिल करने का फैसला सामाजिक समानता और हर वर्ग के अधिकारों के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता का संदेश है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने दशकों तक सत्ता में रहते हुए जातिगत जनगणना का विरोध किया और विपक्ष में रहते हुए इस पर राजनीति की। बिहार में जातिगत जनगणना का मुद्दा हावी है। नीतीश सरकार में रहते हुए तेजस्वी यादव ने जातिगत जनगणना कराकर इस मुद्दे को भुना लिया था। हालांकि इसको लेकर जमकर सियासत भी हुई थी। राहुल गांधी और अखिलेश भी कई बार जाति जनगणना की मांग उठा चुके हैं। ऐसे में बिहार चुनाव से पहले केंद्र का ये दांव विरोधियों को चारों खाने चित करने वाला साबित हो सकता है।